हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के मेथड ऑफ अकाउंटिंग कि जब आप डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाओगे तो किस मेथड को फॉलो करोगे उसकी अकाउंटिंग करने के लिए। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग इन डिपार्टमेंटल अकाउंट। द फर्स्ट वन इज वन सेट ऑफ बुक्स। पहला जो होगा वन सेट ऑफ बुक्स बना सकते हैं या दूसरा सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। तो वन सेट ऑफ बुक्स में क्या होगा कि हर एक डिपार्टमेंट एक ही फाइनल अकाउंट में आ जाएगा। तो डिफरेंट कॉलम फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट आपको एक फाइनल अकाउंट में बनाने हैं। और सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में क्या होगा कि भाई डिपार्टमेंट ए अपना अलग से बना रहा है, डिपार्टमेंट बी अपना अलग से बना रहा है, डिपार्टमेंट सी अपना अलग से बना रहा है। तो वन सेट ऑफ बुक्स और वन फाइनल अकाउंट, उसके अंदर डिफरेंट कॉलम होंगे। ओके। और सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि हर एक डिपार्टमेंट का अलग से फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो ये दो सेट का हम लोग देखेंगे। तो ज़्यादा फोकस हम लोग इस पे करेंगे वन सेट ऑफ बुक्स के अंदर, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक ही फाइनल अकाउंट होगा और हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग से कॉलम होगा, बाइफरकेट करेंगे। तो आपको ये याद रखनी है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स जब आप मेथड फॉलो करेंगे तो या तो एक अकाउंट बना के उसके अंदर कॉलम बना लो या सेपरेट सेपरेट हर एक डिपार्टमेंट का बनाओ। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये आपके दो सेट ऑफ मेथड हो गए अकाउंटिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सपेंस होंगे डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट में। यही होता है कि हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन कोई खर्चा करे और वो खर्चा सब डिपार्टमेंट को बिलोंग करे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई कंपनी है, रिलायंस कंपनी है जिसने 10,000 करोड़ सैलरी पे किया। अब ये 10,000 करोड़ पूरे ऑर्गेनाइजेशन का है, कंपनी का है। अब इसमें से एचआर डिपार्टमेंट का कितना सैलरी, परचेज डिपार्टमेंट का कितना सैलरी, सेल्स डिपार्टमेंट का कितना सैलरी, वो आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो है वो स्पेंड करेगी और वो टोटल बताएगी, लेकिन आपको डिवाइड करना है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का खर्चा कितना है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का इनकम कितना है। दैट इज कॉल्ड बेसिस ऑफ एलोकेशन। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि किस बेसिस पे आप कॉमन एक्सपेंडिचर को एलोकेट करोगे। एलोकेट मतलब डिवाइड करोगे डिफरेंट डिपार्टमेंट में। आई बात समझ में? तो कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो डायरेक्टली पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बिलोंग करते, तो वो डायरेक्टली चार्ज कर देने का पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कोई। तो कोई डिपार्टमेंट का खर्चा है, आपको पता है ये ए डिपार्टमेंट का खर्चा है, तो वो ए को दे दो, वो ए में आपको चार्ज करना है, आप उसको बी सी में बाइफरकेट नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास 3 डिपार्टमेंट है, आपको पता है ये खर्चा ए को बिलोंग करता है, दूसरा खर्चा बी को बिलोंग करता है, तीसरा खर्चा सी को, तो डायरेक्टली उसको ए के कॉलम में, बी के कॉलम में, सी के कॉलम में आपको चार्ज करना है। लेकिन कुछ कॉमन एक्सपेंसेस आएंगे जो आपको एलोकेट करने होंगे, बाइफरकेट करने होंगे, डिवाइड करने होंगे डिपार्टमेंट के बीच में बेस्ड ऑन सुटेबल क्राइटेरिया। अब एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी है, कंपनी रेंट पे कर रही है। क्या पे कर रही है? रेंट पे कर रही है। अब रेंट पे कर रही है 10,000 रुपये, एग्जाम्पल। कितना पे कर रही है? 10,000। आपको पता है उसके पास 4 डिपार्टमेंट है, तो ये 4 डिपार्टमेंट में ये 10,000 को आप बाइफरकेट करोगे, तो किस बेसिस पे करोगे? किस बेसिस पे करोगे आप? तो रेंट आप बोलेंगे सर रेंट जो है वो जगह के ऊपर डिपेंड होता है, जितनी बड़ी जगह उतना ज़्यादा रेंट। तो कहना से जो ये रेंट होगा डिपार्टमेंट को हम लोग जब बांटेंगे तो एरिया वाइज बांट सकते हैं। आई बात समझ में? तो जब आप उसको एरिया वाइज बांटोगे, बराबर है, तो एरिया वाइज बांटोगे तो उसको आप एलोकेशन बोलेंगे, कॉमन बेसिस ऑफ एलोकेशन बोलेंगे आप। आई बात समझ में? तो यही कोई एक्सपेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे तो उसको डायरेक्टली चार्ज करो, जो कॉमन एक्सपेंस रहेंगे उसको आपको एलोकेट करना पड़ेगा सुटेबल बेसिस पे। तो वही सुटेबल बेसिस कौन से हैं, दैट वी विल सी। एक्सपेंस जो डायरेक्टली उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जो कॉमन है उसको किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो, बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर अमंग डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे आपको दिया है, देखो इंपॉर्टेंट है। पहला दिया है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का रेंट पे किया, रिपेयर पे किया, इंश्योरेंस पे किया है। तो आप जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा, मतलब एरिया वाइज ईच डिपार्टमेंट, उसके हिसाब से उसको बाइफरकेट करोगे। सेम है, देखो लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस, एनर्जी चार्जेस। तो जितना ज़्यादा एनर्जी आप यूज़ करेंगे
उतना ज़्यादा आपको डिपार्टमेंट को वो चार्ज करने मिलेगा। तो आप जितना कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय ईच डिपार्टमेंट, उस बेसिस पे एलोकेट होगा। फिर देखो सेलिंग खर्चा है, डिस्काउंट डिस्काउंट है, बैड डेट्स है, सैलरी एंड अदर कॉस्ट है, कैरेज आउटवर्ड है, ये सब है। तो ये क्या है? सेलिंग एक्सपेंस है। तो ये जितना ज़्यादा खर्चा होएगा तो वो कब होगा? जब जितना ज़्यादा सेल्स करेंगे। सेल्स कम होगा तो उतना ज़्यादा कम से सेलिंग एक्सपेंस कमीशन देना पड़ेगा, फ्रेट आउटवर्ड देना पड़ेगा, कैरेज आउटवर्ड देना पड़ेगा। मतलब जितना ज़्यादा आप सेल्स करोगे उतना ज़्यादा खर्चे बढ़ेंगे। तो सेलिंग एक्सपेंस जो होते हैं वो सेल्स पे डिपेंड होते हैं, इसलिए इसको सेल्स के बेसिस पे डिवाइड करने का। आई बात समझ में? सेम वे में कैरेज इनवर्ड है और डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो कैरेज इनवर्ड मतलब अंदर आ रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड जब आप कोई चीज़ परचेज करोगे तो सामने वाला आपको डिस्काउंट देगा तो हमें रिसीव्ड होगा, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड आपको परचेज के ऊपर डिपेंड करेगा, तो परचेज पे आप डिवाइड करो। सेम वे में वेजेस एंड सैलरी है, तो वेजेस एंड सैलरी आप किस तरीके से पे करते हो? कहीं कहीं पे वो नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे डिवाइड होता है और कहीं कहीं पे टाइम डिवोटेड। जितना लोग टाइम देंगे उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। आप नहीं आओगे तो उस दिन की सैलरी आपकी कट जाएगी। तो टाइम डिवोटेड बाय ईच डिपार्टमेंट, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ब्लैंक है, तो नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से भी आप डिवाइड कर सकते हो, या नंबर ऑफ एम्प्लॉय की वजह से, एम्प्लॉय के बेसिस पे भी। सेम वे में डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर्स है, एसेट है। तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? एसेट पे चार्ज होता है, एसेट की वैल्यू पे चार्ज होता है। तो जब एसेट की वैल्यू पे चार्ज होता है तो इसको बाइफिकेट भी किस पे करेंगे हम लोग? वैल्यू ऑफ एसेट पे करेंगे। आई बात समझ में? सेम वैसा ही है। फिर देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंस है, सैलरी टू मैनेजर, डायरेक्टर, कॉमन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये किस बेसिस पे होगा? तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस, तो वो डिपेंड करता है किस बेसिस पे? टाइम पे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एडवर्टाइज कर रहे हो तो टाइम टू टाइम बेसिस पे करोगे, है कि नहीं? तो टाइम बेसिस पे आप ये सब एक्सपेंसेस को क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। आई बात समझ में? लेबर वेलफेयर एक्सपेंस है, लेबर के वेलफेयर के लिए आपने कुछ किया, लेबर के वेलफेयर के लिए अगर आपने कुछ किया तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, तो अगर समझो आपने बोनस दिया तो डिपार्टमेंट कितने आपके पास? 3 डिपार्टमेंट है, ए, बी एंड सी। यहाँ पे 10 एम्प्लॉय, यहाँ पे 2 एम्प्लॉय, यहाँ पे 50 एम्प्लॉय, और आपने बोनस दिया 1 करोड़ का। तो 1 करोड़ के 1 करोड़ का जो बोनस है वो आप ए, बी और सी के किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? तो 10:2:50 के बेसिस पे। आई बात समझ में? तो लेबर एक्सपेंसेस जो होता है वो लेबर एक्सपेंसेस को आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। सेम वे में पीएफ और ईएसआई से आपको पता है एम्प्लॉय को मिलता है, वर्कर लोग को मिलता है, तो उनकी जो सैलरी होगी, वेजेस होगा, उस बेसिस पे आप डिवाइड करेंगे। स्टॉक का इंश्योरेंस लिया तो वो तो वैल्यू ऑफ स्टॉक पे डिपेंड होगा, जितना ज़्यादा स्टॉक होगा उसका उतना ज़्यादा इंश्योरेंस आएगा, इंश्योरेंस का खर्चा बढ़ जाएगा। तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टॉक, आप ईच डिपार्टमेंट बाइफिकेट करेंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारे कॉमन एक्सपेंस आएंगे और आप उसको किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे? बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट ए, बी, सी और वॉट एवर एक्स, वाई, जेड। तो ये यहाँ पे आपको दिया गया है। तो इट इज़ सिंपल, आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा, और फिर जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बाय द टाइम आप इसको 1-2 बार सुनो, वीडियो को 1-2 बार देखो, समझ में आ जाएगा और दिमाग में बैठ जाएगा। कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करो, ओके? एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।